everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBO2 के पेपर के बारे में कि IBO2 का पेपर कैसा आया है, क्या रहा पेपर का डिफिकल्टी लेवल और कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर PDF से देखने को मिले. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. तो चलते हैं अपने पेपर की तरफ. लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स मुझसे यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम पेपर प्रोवाइड कर दीजिए, IBO1 का दे दीजिए, IBO5 का पेपर प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं आपको सारे पेपर यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी. अब आपको सिर्फ IBO3 का जो लास्ट पेपर है वो बचा है वो पेपर हो जाए, उसके बाद मैं आपको कंसोलिडेटेड PDF प्रोवाइड कर दूंगी. फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों की ही टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी. ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए. ठीक, आ जाते हैं हम अपने पेपर की तरफ. ये रहा आपका IBO2 का पेपर और IBO2 के पेपर में यहाँ पर आपको दो पार्ट दिए गए थे, पार्ट ए एंड पार्ट बी. ठीक है, पार्ट ए यहाँ पर आपको सबसे पहले शॉर्ट नोट्स दिया गया. जनरली शॉर्ट नोट्स आपके लास्ट में दिए रहते हैं बट यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दे दिया, तो उससे कोई इतना इशू नहीं है. ठीक है, सिर्फ दो ही शॉर्ट नोट्स यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने थे. तो फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट ए आपसे पूछा गया है गाइडलाइंस फॉर अ गुड इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट. तो ये क्वेश्चन मैंने आपको PDF में प्रोवाइड किया था इन लॉन्ग क्वेश्चंस. तो अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर किया होगा तो शॉर्ट नोट्स में आपने इजीली इसको लिख लिया होगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन इंटरनेशनल मार्केटिंग. तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप इजीली. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था इंटरनेशनल प्रमोशन मिक्स एंड काउंटर ट्रेड. तो काउंटर ट्रेड भी मैंने आपको PDF में प्रोवाइड किया हुआ था. तो इन ऑल आपको यहाँ पर दो ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे और दोनों ही क्वेश्चंस आपको मेरी PDF में यहाँ पे मिल गए होंगे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस की तरफ. डिफरेंस भी आपको यहाँ पर दो डिफरेंस अटेम्प्ट करने थे. पहला आपको दिया हुआ है इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड मल्टीनेशनल मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस. तो ये मैंने आपको PDF में प्रोवाइड किया है डिफरेंस में. नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट डिफरेंस दिया था आपको डिफरेंशिएटेड एंड अनडिफरेंशिएटेड मार्केट टारगेटिंग. तो ये भी आप लिख सकते थे, डिफिकल्ट इतना नहीं था, मैंने डिस्कस किया हुआ है. नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रोडक्ट एडेप्टेशन. अब ये डिफरेंस मैंने आपको PDF में प्रोवाइड नहीं किया था बट मैंने सेशंस में आपको बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है एंड प्रोडक्ट एडेप्टेशन क्या होता है. अगर आपने PDFs को अच्छे से स्टडी किया है तो ये क्वेश्चन आप आराम से क्लियर कर सकते थे. नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो ये मैंने PDF में दिया है. ठीक है, तो 4 में से अराउंड 3 क्वेश्चंस आपको आराम से मिल रहे थे. तो आपके पास फेयर चांसेस है, फेयर चॉइसेस थे कि आप जो भी क्वेश्चन चाहे यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते थे. ठीक, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी की तरफ और यहाँ पर आपको इन ऑल 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया इसमें, यू आर द मार्केटिंग मैनेजर इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. Write a note to the CEO of your company explaining the need for the company to enter international market at present. तो क्वेश्चन इजी दिया था बट यहाँ पर हो सकता है आपने स्टार्टिंग में पढ़ा हो तो आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ हो कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. और लगभग सेम क्वेश्चन मैंने आपको PDF में भी प्रोवाइड किया हुआ था. मैंने आपको PDF में जो दिया था वो क्वेश्चन था, यू आर द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनी. Write a note to the company management explaining the need for the company to enter international market. तो क्वेश्चन मैंने भी सेम दिया. यहाँ पर आपसे सिर्फ क्या बोला, मार्केटिंग मैनेजर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी का दिया था. लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री लेने की क्या नीड है, एग्जैक्टली क्वेश्चन ये पूछा गया है. ठीक है, सो आई होप आपने ये अटेम्प्ट कर लिया हो क्योंकि PDF में मैंने आपको यही क्वेश्चन दिया हुआ था. ठीक है, तो हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इंटरनेशनल मार्केट सिलेक्शन. तो अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो मैंने वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है स्टेप्स मार्केट सिलेक्शन के. ठीक है, PDF में ये क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा क्योंकि PDF में इसको इंक्लूड नहीं किया था. ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्राइसिंग इन इंटरनेशनल मार्केटिंग विद सूटेबल एग्जाम्पल. तो ये क्वेश्चन आपको PDF मिल जाएगा क्योंकि प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज मैंने डिस्कस भी किया और मैंने PDF में आपको इस रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल मार्केटिंग. वुड यू सजेस्ट डायरेक्ट चैनल्स और इनडायरेक्ट चैनल्स फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ अ मेडिसिन एंड कार. एक्सप्लेन रीजन फॉर योर सजेशन. तो यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में, और मेडिसिन एंड कार के लिए आप कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर चूज करेंगे और उसका क्या रीजन है ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना था. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ईजी था, अटेम्प्ट कर सकते थे. ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कंपेयर्ड विद द प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज पोजेस डिस्टिंक्टिव चैलेंजेस, कमेंट ऑन दिस। अब देखिए मैंने आपको एक डिफरेंस प्रोवाइड किया हुआ था प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बीच में, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी आपसे डिफरेंस ही पूछ रहा है क्योंकि कंपैरिजन की बात कर रहा है, तो सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर आपको नहीं लिखना था, डिफरेंस के अलावा भी आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी सर्विसेज के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के बारे में एग्जैक्टली, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उनके बारे में भी। लेकिन आप यहाँ पर अगर डिफरेंस लिखते हैं तो भी यहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से आपसे कंपैरिजन ही पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया था और मैंने सेशन में डिस्कस भी किया हुआ है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। साथ ही मैंने ये भी डिस्कस किया है बैरियर्स टू इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, क्योंकि चैलेंजेस क्या हुए, जो बैरियर्स आ रहे हैं वही आपके चैलेंजेस होंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर वो एक्सप्लेन करने थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, एन इंडियन कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी डिसाइडेड टू एंटर इंटरनेशनल मार्केट विद फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, ठीक है। तो जो आपकी कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी है वो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना चाह रही है विद फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टमेंट के साथ इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। तो यहाँ पर आपको बताना है डिस्कस वेरियस मोड्स ऑफ मार्केट एंट्री अवेलेबल फॉर द कंपनी इन दिस रिगार्ड, ठीक है, जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन दोनों करना चाह रही है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी अडेप्ट करेगी वहाँ, तो कौन से ऐसे मोड ऑफ मार्केट एंट्री है जो आप इनके लिए चूज करेंगे या फिर इनके लिए कौन से मोड ऑफ एंट्री यहाँ पर आप बता सकते हैं। और नेक्स्ट बोल रहा है क्रिटिकली इवैल्यूएट इन विच सिचुएशन ईच ऑफ देम इज सूटेबल, तो जो जो मार्केट एंट्री आपको लगता है कि इसमें सूटेबल होगी उसके बारे में आपको यहाँ पर इवैल्यूएट करना है, उसके बारे में आपको एग्जैक्टली बताना है किस सिचुएशन में कब वो सही होगी, ठीक है। अब इसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया हुआ था। मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया था ये मैं बता देती हूँ। अ कंपनी वांट्स टू एंटर इंटरनेशनल मार्केट, द कंपनी डिसाइडेड टू इन्वॉल्व अनदर कंपनी इन द फॉरेन कंट्री, स्टेट द मोड ऑफ फॉरेन मार्केट एंट्री, एक्सप्लेन दोज मोड्स एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट अंडर विच सिचुएशन ईच ऑफ देम इज सूटेबल। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर जो आपको पार्ट ए पार्ट बी पूछा है वो सेम ही है, यहाँ पर आपका जो मेन क्वेश्चन इसको चेंज करा गया है सिर्फ, ठीक है। तो मार्केट एंट्री के जो मोड्स हैं वही आपको यहाँ पे लिखने थे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ऊपर आपको सिचुएशन दी हुई है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डिस्कस वेरियस सेल्स प्रमोशन टूल्स इन इंटरनेशनल मार्केटिंग टू एंथ्यूज कंज्यूमर्स, मिडलमैन एंड द कंपनी ओन सेल्स फोर्स टू बाय और प्रमोट द प्रोडक्ट, ठीक है। तो सेल्स प्रमोशन मैंने डिस्कस नहीं किया है अभी तक, बट जो क्वेश्चंस आप इजीली एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते थे वो था क्वेश्चन नंबर 8, देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 3, और बाकी आपके जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है उसमें मैंने आपको बता ही दिया कि पीडीएफ से आपको कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। तो इन ऑल देखा जाए तो पेपर आपका मॉडरेट था क्योंकि बहुत सी चीज़ें पेपर में नहीं पूछी गई, ईपीआरजी मॉडल आपसे नहीं पूछा गया, ठीक है, जो कि जनरली पूछते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में इतना ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे गए जो हर बार लगभग देखने को मिलते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे गए, ठीक है। पीडीएफ की बात अगर यहाँ पे करी जाए तो आप ये चीज़ खुद भी देख रहे हैं कि पीडीएफ से लगभग पूरे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो अगर आपने पीडीएफ को अच्छे से एनालाइज किया है, जो क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए थे, अगर आपने उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर आपको पूरा ही पेपर पीडीएफ से मिल गया है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। और अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा कि इस पर्टिकुलर चैनल से आपको कितनी ज़्यादा हेल्प हुई। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।